नमस्कार, मैं संगम प्रिया। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा। राजनीतिक चर्चा में आज हमारे साथ है अमन राज। ये रानीगंज विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। कैसे हैं अमन आप? हम ठीक है मैम, थैंक यू। आप राजनीति में कब से हैं? मैम मैं तो अभी भी स्टूडेंट हूँ राजनीति में, वैसे सक्रिय राजनीति में 2021 से है मैम, पंचायत इलेक्शन 2021 के बाद से। आमतौर पे हम देखते हैं कि आजकल के युवा जो हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनने की तैयारी में जुटे हुए रहते हैं। लेकिन उस चीज़ को आपने छोड़ के राजनीति को अपनाया है, इसके पीछे क्या कारण है? एक ही कारण है मैम, समाज सेवा। और रानीगंज की जो लगभग जब से ये विधानसभा का गठन हुआ है तब से जो इनकी बदहाली है उसे सर्वांगीण विकास का रूप देना, यही एक रीजन है मैम। आपके पास रानीगंज के विकास के लिए क्या मुद्दा है? बहुत सारे मुद्दा है मैम, हर मुद्दा है। किसी भी चीज़ के विकास के लिए 4 कारक होते हैं मैम: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप देखेंगे तो रानीगंज में ये इनमें से किसी भी कारक का संपूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया है। तो उनकी जो है बदहाली जो है, चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य क्षेत्र में हो, सुरक्षा हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनकी बदहाली को दूर करना ही मेरा एक लक्ष्य है। आपको क्या लगता है कि सरकार ने जितनी योजनाएं रानीगंज को दी है उसमें क्या सही है, क्या गलत है, या सरकार ने क्या उसके साथ इंसाफी की है या क्या नाइंसाफी की है? देखिए मैम, सरकार तो बहुत सारी योजनाएं, जनहित की योजनाएं चलाती है, लेकिन उनका धरातल पर क्रियान्वयन नहीं हो पाना, ये सबसे बड़ी विडंबना है। वही हाल हमारे रानीगंज का है। जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका धरातल पर किसी भी तरह का क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। जो हुई भी है तो उसकी ना उनमें गुणवत्ता है, कुछ भी नहीं, जिस कारण से जो है विकास का कोई भी रूप अभी रानीगंज के लिए मतलब नहीं हो पाया है। फिर मेरा एक और सवाल है आपसे कि जैसे आप युवा हैं, जी। तो रानीगंज विधानसभा में बहुत सारे ऐसा युवा होंगे जिनसे उनको आपसे बहुत सारी चीजों की उम्मीद होगी। तो आप युवाओं के लिए उनके उम्मीद पे कितना खरा उतरेंगे? निश्चित तौर पे मैम, मैं युवाओं से आग्रह करता हूँ, उनसे मेरा वादा है कि जब हम सत्ता में आएंगे या आप हमें चुनते हैं तो हम प्रत्येक वर्ष, जैसे बहुत सारे युवा हैं मैट्रिक, आईटीआई, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, बीसीए, बीबीए, बहुत सारी डिग्रियां लेके बैठे हैं जो बेरोजगार बैठे हैं, उनके लिए मैं प्रत्येक वर्ष मैम या कोशिश करूंगा प्रत्येक 6 मंथ पे बड़ी बड़ी कंपनियों को लाकर रोजगार मेला लगाऊं, जिससे कि उन युवाओं को रोजगार मिल सके। महिलाएं, किसान और गरीब शोषित वर्गों के लिए आपकी क्या योजना है? मैम, जैसे मेरा विधानसभा है रानीगंज विधानसभा, यहाँ की लगभग 80 से 90% आबादी है वो सीमांत किसान, मतलब छोटे किसानों की आबादी है। और निचले तबके के लोग यहाँ पे रहते हैं, मतलब इन द सेंस कहें कि आर्थिक रूप से निचले तबके के लोग। तो उनके विकास के लिए मेरे पास कई विजन है मैम। जैसे किसानों के लिए यहाँ वन जिला वन उत्पाद नीति के तहत हम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने का काम करेंगे, जिससे महिलाएं के साथ साथ युवाओं को भी रोजगार मिलेगा और किसानों को भी उनकी फसल का उचित मुआवजा मिलेगा। साथ ही साथ हम विधायक समाधान केंद्र के माध्यम से मैम गरीब और शोषित, आपने कहा महिलाएं, तो उनके लिए जो आज जो वो दर दर भटकती है, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जातीय आवासीय जैसे प्रमाण पत्र या जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, उनको भटकना नहीं पड़ेगा। हमारे विधायक समाधान केंद्र में उनका निःशुल्क रजिस्ट्रेशन के साथ उनको ये प्रमाण पत्र जो है निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले काम मेरा होगा मैम भ्रष्टाचार पर वार। आप अभी रानीगंज ब्लॉक जाएंगे या थाना परिसर जाएंगे या हल्का कर्मचारी परिसर या जो भी जहाँ पे सरकारी काम वगैरह होता है, तो वहाँ बिना घूसखोरी का कोई भी काम संभव नहीं है मैम। तो मेरा पहला ही काम रहेगा भ्रष्टाचार पे वार। जितने भी दलाल अभी घूम रहे हैं, जिस भी मुख्यालय में हो, वहाँ पे से उनको हटाया जाएगा। और जो भी आम आवाम है, जिसे आजकल धक्के मार के निकाल दिया जाता है कि जाइए जाइए, पदाधिकारी नहीं है, बड़ा बाबू नहीं है, कर्मचारी साहब नहीं है, उनको कोई भी तुम नहीं कह पाएगा, कोई भी कर्मचारी या पदाधिकारी। उनको सम्मान के साथ वो कुर्सी पे बैठाएंगे और फिर उनकी समस्या पूछेंगे कि आपके साथ हुआ क्या है, आपकी समस्या क्या है।
ये मेरा वादा है मैम। आजकल जैसे समाज में देख रहे हैं कि छोटे से छोटे बच्चे जिसकी पढ़ने की उम्र होती है वो भी आज नशे के शिकार हो रहे हैं। तो आप इस चीज़ से कैसे उनको ये दिलासा दिलाएँगे कि अगर आप जीत के आते हैं तो वो चीज़ आप समाज के लिए वो चीज़ उनको बेनिफिट दिलाएँगे कि बच्चे नशे से मुक्त हो? देखिए मैम, जब 2014 में शराबबंदी हुई, तब से सूखे नशा में सनफेक्स, स्मैक वगैरह वगैरह, चरस, ये सब का बहुत ज़्यादा बोलबाला बढ़ गया। यदि सच कहें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पीढ़ी को हमारा बर्बाद कर दिया। जो 12 वर्ष से 10 वर्ष से 25 वर्ष का एक पीढ़ी है, वो आज बर्बाद हो चुकी है इन सूखे नशे के गिरफ्त में आने से। तो मेरा सबसे पहला प्रयास रहेगा कि आम लोगों के सहयोग से जन आंदोलन चलाएं। साथ ही साथ जहां से ये इनका आउटसोर्सिंग होता है, चाहे प्रशासन के माध्यम से हो, जिनके माध्यम से हो, उन पे लगाम लगाना मेरी पहली प्राथमिकता में से एक है। अमन, चुनाव जीतने से पहले जो है बहुत सारे लोग बहुत चीज़ों का वादा करते हैं। तो आप जो है अपने वादे पे कितना खरा उतरेंगे? मैम, मैं वादा कोई नहीं किया हूँ, लेकिन मेरा ये विजन है, मेरा एक सपना है कि मैं रानीगंज को विकसित बिहार के 5 टॉप विधानसभा में लाऊं। मेरा ये संकल्प है। मैं वादा नहीं कर रहा, लेकिन इतना तो निश्चित रूप से है कि मैं अपने संकल्प पे दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ कि जो भी वादे हमने किए, चाहे महिलाओं के लिए प्रत्येक मुख्य बाजार में सार्वजनिक शौचालय का हो, या एम्बुलेंस का फ्री एम्बुलेंस की सुविधा हो, या राशन कार्ड, वृद्धा विधवा पेंशन के लिए विधायक समाधान केंद्र हो, युवाओं के लिए रोजगार हो, या कन्याओं के लिए, गरीब कन्याओं के लिए, गरीब बहनों के लिए सामूहिक निःशुल्क सामूहिक विवाह कार्यक्रम हो, पावर कट के लिए पावर ग्रिड की स्थापना हो, या रानीगंज हॉस्पिटल में सीटी स्कैन की व्यवस्था हो, मार्केट को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए रिंग रोड का सपना हो। तो जो भी हमने वादे किए हैं वो हकीकत है मैम। छात्र एवं छात्राओं के लिए निःशुल्क लाइब्रेरी हो, और सरकारी कोचिंग के, मतलब जैसे सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए आज हमारे रानीगंज विधानसभा में एक भी कोचिंग नहीं, इंस्टीट्यूट नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा आम लोगों के सहयोग से, पढ़े लिखे युवाओं के सहयोग से, कि उसे निःशुल्क शिक्षा प्रदान करूं। तो ये मेरा वादा है, दृढ़ संकल्प है रानीगंज के विकास के लिए। मैं बिहार और देश की बात नहीं करूंगा, मेरा पहली प्राथमिकता रानीगंज का विकास है। मैं वही उस पर आज भी संकल्पित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अमन आपका। जी मैम, थैंक यू।